हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरव कुछ कहना चाहता था पर आवाज़ नहीं निकल रही थी उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। आज से पहले वो ऐसे तब रोया था जब उसने अपने परिवार को खोया था, और आज नैना उखड़ती सांसों के साथ कहती है, मेरा प्यार धोखा नहीं था। ये कहकर उसका हाथ आरव के हाथ से छूटकर नीचे लटक जाता है। आरव चिल्ला पड़ता है, नैना। विवान का भी दिल धक सा रह जाता है। तभी वो फूल वाला आदमी नीचे आता है और नैना की तरफ देखकर कहता है, नैना कुछ नहीं होगा तुम्हें। आरव जो अपने होश में नहीं था, वो आदमी कहता है, चलो जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो, जल्दी करो। विवान आरव को आवाज लगाता है, आरव जल्दी कर, अभी भी देर नहीं हुई है, चल। आरव तुरंत होश में आता है और नैना को गोद में उठाकर बाहर निकल जाता है। विवान ने पलक को थाम रखा था क्योंकि वो भी अभी बेहोश थी। कुछ ही मिनटों में वो सब रॉय के बंगले से बाहर अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। उनके निकलते ही बंगले में बड़ा सा धमाका होता है और देखते ही देखते रॉय और उसका बंगला जलकर खाक हो जाता है। बहुत ही तेजी से आरव की गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी। आरव की सफ़ेद शर्ट पूरी लाल हो गई थी। नैना बेजान सी उसके हाथों में थी। कुछ ही देर में वो सब भागे भागे हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। आरव चिल्लाता है, डॉक्टर डॉक्टर। नैना को तुरंत ऑपरेशन रूम में लेकर जाया जाता है। पलक को भी एडमिट किया जाता है। आरव और विवान दोनों को ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे थे, तो किसी और से तो क्या नजरें मिलाते वो। डॉक्टर बाहर आते हैं। आरव और विवान जल्दी से उनके पास जाते हैं। आरव पूछना चाहता था कि उसकी नैना कैसी है, पर शब्द अटक गए थे उसकी तो अब इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी पत्नी के बारे में पूछ भी सके। आखिर वो फूल वाला आदमी जिसका नाम मोहन था, मोहन कहता है, डॉक्टर वो नैना। डॉक्टर कहता है, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, उसकी पल्स बहुत धीरे धीरे चल रही है, गोली सीने में लगी है, फिलहाल मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। ये कहकर डॉक्टर अंदर जाने लगते हैं। पीछे से मोहन कहता है, डॉक्टर वो प्रेग्नेंट भी है। ये सुनते ही आरव को एक और झटका लगता है। वो मन में कहता है, ये क्या कर दिया मैंने, नैना माँ बनने वाली है और मैंने उसके साथ। डॉक्टर अंदर चले जाते हैं। आरव सर लटकाए एक कोने में खड़ा था। मोहन उसके पास जाकर कहता है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर आज तुम यहाँ जिंदा खड़े हो तो वो सिर्फ और सिर्फ नैना की वजह से। आरव वैसे ही सर लटकाए खड़ा रहता है। मोहन कहता है, मुझे देखो मिस्टर आरव राठौर, इस हादसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। रॉय ने बहुत पहले ही तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रखी थी, जिसे नाकामयाब किया है नैना ने। वो तब से तुम्हारी रक्षा कर रही है जब वो तुम्हें जानती भी नहीं थी। आरव हैरानी से उसकी तरफ देखता है, जैसे पूछ रहा हो कि कैसे। विवान भी गर्दन झुकाए वहीं खड़ा था। मोहन आगे बोलते हुए कहता है, जानते हो क्यों? क्योंकि एक एहसान है तुम्हारा उसके सर पर जो तुमने अनजाने में किया है। आरव कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि ना वो खुल के रो सकता था और ना ही अब कुछ कर सकता था। मोहन कहता है, सरस्वती भवन में जिस पागल औरत का इलाज तुम करवा रहे हो, वो और कोई नहीं, नैना की माँ है, जो नैना को प्यार से नैना को नैनू कहकर बुलाती है। आरव की आंखें हैरानी से फैल जाती है। विवान एकदम से कहता है, क्या? मोहन कहता है, हाँ, नैना और पलक की माँ है वो, जिसके साथ चलती गाड़ी में रॉय ने और फिर उसको मारने के लिए बाहर सड़क पर फेंक दिया, ये सोचकर कि वो पड़े पड़े मर जाएगी, लेकिन तुमने उन्हें बचा लिया। ये बात मुझे पता थी और नैना और पलक को भी। रॉय को पता नहीं था, नैना तो तुम्हें जानती भी नहीं थी, लेकिन जब उसे पता चला कि कोई आरव राठौर है जिसने उसकी माँ की जान बचाई है और उसका इलाज भी करवा रहा है, तो बस उसी पल से तुम उसके लिए मसीहा बन गए थे। और जब रॉय ने उससे कहा कि उसे आरव की ज़िंदगी में शामिल होना है, उसे धीरे धीरे ख़त्म करना है, तो वो बिना सोचे समझे फ़ौरन मान गई, ये सोचे बिना कि इसका अंजाम उसकी मौत भी हो सकती है। मैंने बोला भी उसको, आरव राठौर अच्छा नहीं है, जान से मार देगा तुम्हें अगर उसे ज़रा सा भी भनक लगा तो। पर वो पागल नहीं मानी
वो कहती थी नहीं, जो इंसान बिना किसी स्वार्थ के मेरी माँ की जान बचा सकता है वो बुरा हो ही नहीं सकता। लेकिन उसे क्या पता था कि तुम इंसान हो ही नहीं, जानवर हो, जानवर। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें एक बार उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी, सिर्फ एक बार? और तुम जो कहते हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन रॉय है, नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा गुस्सा। मोहन बहुत ही गुस्से में आरव को सुना रहा था। वो कुछ और बोलता उससे पहले डॉक्टर बाहर आते हैं। आरव, मोहन और विवान तीनों ही उनकी तरफ बड़ी उम्मीद से देखते हैं। डॉक्टर कहते हैं देखिए, गोली तो हमने निकाल दी है, बट उनके बचने के चांसेस बहुत कम है। कहना मुश्किल है कि वो बचेंगी। आप उम्मीद ना ही रखें तो बेहतर है। फिर आरव की तरफ देखकर कहते हैं मिस्टर राठौर, आप मेरे साथ आइए ज़रा। आरव चुपचाप उनके पीछे चल पड़ता है। दूसरा डॉक्टर आकर विवान से कहता है मिस्टर विवान, आप ज़रा मेरे साथ आइए। विवान भी उनके साथ जाता है। आरव डॉक्टर के कैबिन में जाता है। डॉक्टर कहता है देखिए मिस्टर आरव, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, आपकी पत्नी के बचने के चांसेस बिल्कुल ना के समान है। उनकी पल्स धीरे धीरे डाउन हो रही है और एक बात, उनकी बॉडी पर काफ़ी चोटों के निशान हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने रेप। डॉक्टर अपनी बात बीच में ही छोड़ देता है। अब आरव किस मुंह से कहे कि वो रेप करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही है। आरव बस एक टक ज़मीन को देख रहा था। उसके कान में बस एक ही शब्द घूम रहा था, रेप। डॉक्टर आगे कहते हैं मिस्टर आरव, आप सुन रहे हैं ना? आर यू ओके? क्या आप ठीक हैं? आरव डॉक्टर की तरफ देखे बिना कहता है मेरा बच्चा। डॉक्टर तभी कहता है अभी तक तो आपका बच्चा ठीक है, बट अगर आपकी पत्नी की यही हालत रही तो आप दोनों को ही खो देंगे। इधर विवान डॉक्टर के पास जाकर कहता है बोलिए। डॉक्टर पलक की तरफ इशारा करते हुए कहता है इनकी हालत बहुत ख़राब है, इनको ड्रग्स की हैवी डोज दी गई है। और विवान पलक की तरफ देखते हुए कहता है और क्या डॉक्टर? डॉक्टर कहता है इनके साथ रेप हुआ है और एक नहीं कई बार, और मेंटली भी काफ़ी टॉर्चर किया है। इनके दिमाग पर गहरा असर हुआ है, बहुत ही नाजुक हालत है इनकी। विवान कहता है ये ठीक तो हो जाएंगी ना? डॉक्टर कहता है ये तो इन पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर जिनके साथ रेप का हादसा होता है वो हादसे से बाहर नहीं आ पाते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। बाकी अगर इन्हें प्यार से हैंडल किया जाए और कोशिश की जाए कि इनको वो सब याद ना आए तो शायद ये ठीक हो सकती हैं। विवान कहता है इसे होश कब आएगा? डॉक्टर कहता है अभी कुछ कह नहीं सकते। ये कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। विवान कांच की दीवार में से पलक को देखने लगता है। इधर आरव और डॉक्टर अभी बात ही कर रहे थे, तभी नर्स भागी भागी आती है और डॉक्टर से कहती है जल्दी चलिए डॉक्टर, पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है। आरव और डॉक्टर जल्दी से उस तरफ जाते हैं। नैना बेहोशी की हालत में भी तेज़ तेज़ सांसें ले रही थी, उसकी पल्स गिरती ही जा रही थी। डॉक्टर जल्दी से उसे इंजेक्शन लगाते हैं जिससे धीरे धीरे वो शांत होती है, लेकिन उसको सांस लेने में अब भी तकलीफ़ हो रही थी। आरव नम आँखों से उसे देख रहा था, उससे ज़्यादा तो वो तड़प रहा था। डॉक्टर आरव की तरफ देखते हुए कहते हैं अब अगर 24 घंटों में आपकी पत्नी को होश नहीं आया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। या तो वो कोमा में जाएगी या फिर आप उन्हें और अपने बच्चे को हमेशा के लिए खो देंगे। मोहन भी वहीं खड़ा था, उसकी आंखें भी नम थी और उसे आरव पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो गुस्से से आरव के पास जाकर उसका कॉलर पकड़कर कहता है देख लिया अपने गुस्से का नतीजा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम तो जानवर कहलाने के भी लायक नहीं हो। आरव उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाता, बस किसी अपराधी की तरह सर झुकाए खड़ा रहता है। कुछ ही देर में नैना को ऑपरेशन रूम से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब उसके पास इंतज़ार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आरव के कदम धीरे धीरे आईसीयू की तरफ बढ़ते हैं। वो कांच के दरवाजे में से नैना को देखता है। मन में सैकड़ों विचार चल रहे थे और कान में नैना की बातें। आपको कितनी बार बोला है कि गुस्सा कम किया कीजिए, पर नहीं, आप सुनते कब हैं मेरी? आप गुस्से में हमेशा खुद का ही नुकसान कर लेते हैं। नैना की बातें जैसे जैसे उसे याद आ रही थी, हर बार उसकी आंखों के किनारों से आंसू बह रहे थे। आरव समझ गया था कि क्यों नैना बार बार
सरस्वती भवन जाने का बोलती थी, क्यों हर बार बोलती थी कि गुस्सा कम किया करो, गुस्से में आपको कोई होश नहीं रहता। आरव अपनी आंखें बंद कर लेता है। बंद आंखों से भी 2 बूंदे छलक ही जाते हैं। नैना का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम जाता है जब उसने बेहद प्यार से आरव से कहा था, अब गुस्सा करना कम नहीं कर सकते क्या। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर 24 घंटे में नैना को होश आता है या फिर आरव हमेशा के लिए नैना को खो देगा। जैसा कि नैना ने एक दिन कहा था कि जिस दिन आपको मेरी सच्चाई पता चलेगी उस दिन हमारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। तो आगे क्या होने वाला है, तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।